छूट गया 8 जून 1986 ईस्वी में उनको खबर किया गया। कहते इंडिया के लोग झूठ बोलते, गुरु महाराज को रविवार का ही सत्संग करने, वहां जापान में हर रविवार को सत्संग करे गुरु महाराज। इंडिया में शरीर त्याग दिया, जला दिए, सब कुछ हो गया। कैसी उनकी भावना थी, सोच लीजिए। उनकी कौन आंख खुल गई थी। एक दिन में दीक्षा लिए, इतनी साधना के दिन में कैसे बन गया कि दीक्षा देने का आदेश दे दिए, जाके प्रचार करो। ध्यान करने के लिए बैठा है। दीक्षा के बाद 3 घंटा तक बैठी रही, उठी तो कागज पर नक्शा बना के दिखाती है गुरु महाराज। हुजूर अंदर में जो घुस दिए सब देखे। गुरु आश्चर्य की बात, इतना तो जन्म जन्म लग जाता ध्यान हो जाए, के दिनों पार कर गई। सोच लीजिए कैसी श्रद्धा उनकी। जापान से आई थी लाखों खर्च करके, यहाँ तो घरों से आने में मुश्किल लगता है। पूछिए तो 72 को काम श्रद्धा थोड़े है, 72 को काम लेके आए कपार पर श्रद्धा ने। तो श्रद्धा वो आए थे कहा संत चरण में। आरती कीजिए संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। संत के जस हरि श्री मुख गावे, संत के रज ब्रह्मा नहीं पावे। संत चरण है तीरथ लोचत, संत चरण है तीरथ लोचत, संत राम में अंतर नहीं। मैं अपनी बात बता रहा हूं। मेरे गांव में जितने लोग हैं अत्यधिक ब्राह्मण का गांव है, मेरा जन्म स्थान। एक आदमी है बड़े श्रद्धालु। मैं जब साधु बन गया तो गांव में संबंध में चाचा थे, कुप्पा घाट में रह रहा। पूज्यपाद महर्षि संतजी महाराज के सेवान, उनके पुत्रों को कब से भूत लगता कि प्रेत लगता था भगवान। तो किसी ने कह दिया कि वहां पर मेरे बारे में रहते हैं मेही बाबा, बड़े उच्च कोटि के संत हैं, वो दरबार में हैं, अपने गांव के हैं, तो जाइए नाम से मिलिए बाबा से आशीर्वाद में। गए कुप्पागार को। अब थे तो मांसाहारी पंडित जी हैं, तो कामेश्वर झा उनका नाम। मैं किसी कहीं होंगे, किसी से पूछा मेरे बारे में कि योगानंद भाई यहाँ है का, कहाँ संत महाराज का अगल बगल में हो। गए तो बाबा बैठे हुए, कुछ संत महाराज से पूछते हैं कि मेरा भतीजा है यहाँ पर, क्या नाम आपका? का कामेश्वर झा। कौन है भतीजा? तो मेरे बारे में बता दी। बाबा हंसने तो कहा ठीक है। मैं भीतर में प्रवचन लिख रहा था, बाबा गए कि आपके पिताजी आया। इस समय तो पिताजी कौन है? तो निकले तो देखे क्या बात। तो कहा ऐसी सी बात है, पहले तो हाँ हमारा भतीजा लागे तो रहिए ना, आप तो हमारे यहाँ बाप है नहीं सब। क्या बात, रोने लगे। कैसी सी बात है, परेशान है, जंतर मंतर कौन कौन कहां से। तो मैंने कहा ठीक। मैं चला गया गुफा में, जहां गुरु महाराज 18 महीना तक बैठ करके 1933-34 ईस्वी की बात है, 18 महीना कुप्पा घाट के गुफा में साधना की और मोक्ष को प्राप्त कर लिए थे। वह स्थान है, मैं वहां जाकर के मिट्टी थोड़ा ले लिया और जाके कहा कि इसको ले जाइए और गंगा जल में मिला करके इनको उनको पिला दीजिए, और फिर गंगा जल मिला के चारों तरफ छीट दीजिए, और गुरु महाराज का चरण धूली थोड़ा ले लिए धो करके इसको मिला दीजिए। एक तो करेला अपने पीता है, नीम के काठ पर चढ़ जाए तब कितना पीता। मैंने कहा ले लिया, ये हॉल स्क्वायर होकर ले लिया। गया जब वो पिलाया,
भूतवा परतवा कहाँ भागा जिंदगी में, सदा के लिए विदा। महाराज की सुनी हुई घटना तो सुनते होंगे, ये मैं प्रत्यक्ष घटना बता रहा। कुपाघाट में रहता था, तो वही कहते हैं संत का चरण धूली है तीरथ, संत चरण है तीरथ लोचत, संत चरण है तीरथ सोचत, संत राम में अंतर नहीं, एक रस देखिए दो माही, लक्ष्मी है संतन के दासी, रच चाहत कैलाश के बासी, कैलाश के वासी भगवान शंकर, रच चाहत कैलाश के वासी, कोटि मुक्ति संतन की चेरी, पलटू दास मूल हम हेरे। गुरु नानक दरबार के दूसरे गुरु थे अंगद जी महाराज, अंगद जी महाराज के भतीजे की शादी हुई थी अमरदास जी महाराज के भतीजा, अंगद जी की बेटी की शादी अमरदास के भतीजा। ये लड़की गई ससुराल, वहां शाम में भजन गाती थी। अमरदास को बड़ा अच्छा लगे, तो संतवानी है, बड़ी आत्मभेदी, आत्मा को भेदने वाली है। एक रोज पूछते हैं कि बेटी ये जो भजन गाती हो कहाँ सीखी हो? हमारे पिताजी बहुत बड़े संत हैं, उन्हीं के दरबार में सुबह शाम को भजन गवाया जाता है, वही सीखी। कहते हमारे समधी संत हैं, बहुत बड़े संत। कहा ठीक है, इस बार जाऊंगा हिंगला देवी। अब ये देखते बहुत सारे देवघर जाते हैं हर साल, नियम बना। वैसे है पंजाब में एक देवी है, उसका नाम है हिंगला देवी। अभी वह भी बड़ा सुप्रसिद्ध स्थान है हिंगला देवी का मंदिर, वो प्रत्येक बार जाते थे। का इस बार जाऊंगा तो लूट कर देखूंगा समझी कैसे। गए, पूजा करके हिंगला देवी को लौटे, एक जगह लेट गए थे, हाथ के सिरहवा में था, तो ज्योतिषी गुजर रहे थे। वो देखा इनके हस्तरेखा, इनकी हस्तरेखा बतला रही या तो बहुत बड़े संत होंगे या बहुत बड़े धनवान होंगे, लेकिन चेहरा तो मालूम पड़ता ना धनवान है ना संत है। हमारी विद्या झूठी है क्या? अच्छा देखता क्या उत्तर देखता। बैठ गए, उठा तो धार्मिक प्रकृति के तो था ही, 5 रुपया लेकर उनको दे दिया। ज्योतिषियों ने कहा कि धन है तुम्हारे गुरु महाराज, कि तो दान पुण्य करने के लिए सिखाया है। धन है तुम्हारे गुरु महाराज, तुमको पुण्य काम करने के लिए सिखाया है। धन्य है तुम्हारे गुरु महाराज, जो महापुरुषों के प्रति श्रद्धा विश्वास करने के लिए सिखाया है। अमरदास ने कहा महाराज ये आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? मैं कोई गुरु महाराज नहीं सिखाया है, हमारे माँ बाप से धार्मिक प्रकृति के इसी स्वभाव बस मैंने आपको दिया। ओ तुम दीक्षा नहीं लियो? राम राम, निगुरा का पैसा नहीं देना चाहिए, फेंक दिया। लो अशुद्ध पैसा मैंने देता, लो लो। का मेरी विद्या ठीक है कि क्या हरे तुम्हारी हस्तरेखा बतला रही है, या तो बहुत बड़े संत होंगे या बहुत बड़े सम्राट होंगे, लेकिन तो न सम्राट बन पाया न संत बन पाया, कारण तो किसी गुरु से दीक्षा सीखा नहीं लिया। गुरुए नहीं, जीवन में गुरु नहीं, जीवन तुम्हारा शुरू नहीं। बड़ी धक्का लगी, दिया हुआ पैसा फेंक दिया है, शुद्ध पैसा, बड़ा धक्का लगा। चल दिया, गया वहां रात में सोया। अंगद जी महाराज के दरबार में समधी थे ना, आदर सत्कार। ब्रह्म मुहूर्त में उनकी नींद खुलती है, देखता क्या है, एक दिव्य आभा से परिपूर्ण एक महिला झाड़ू लगा रही है। उनके शरीर की रोशनी जिसमें झाड़ू लगा रही। सोचने लगा राम राम, आज तक ऐसा व्यक्ति कभी देखेंगे, ये तो लगता कोई देवांगना है। उठ करके चले गए कि माँ तुम कौन हो? का किनकी पूजा करने जाते हर साल? हिंगला देवी। दर्शन हुआ कि फोटो दर्शन करके मंदिर दर्शन करके लौटा? का दर्शन तो नहीं हुआ। का मैं हूं हिंगला देवी।
तुम हिंगला देवी कहाँ? यहाँ क्या कर रही हो? खरे मूर्ख संत का दरबार है। यहाँ लक्ष्मी सरस्वती झाड़ू लगा करके दरबार में अपनी भाग की सराहना करती है। मैं लगाई तो क्या लगाई। इतना कहने के बाद देवियां अंदर ध्यान हो गई। इनका तो होश हो रहा है। उठा सुबह में गया, शौचादि क्रिया से लौट के आया, तब तक सुबह का सत्संग प्रारंभ हुआ था। अंगद जी महाराज ने कहा कि देखो समधी जी आ रहे हैं, कुर्सी अलग से लगा कर आया। उसको तो रास्ते में सारा स्कूटर हो गया। सलारी जो ही आया चरण पकड़ लिया, कहा आइए आइए समधी। कहा अब समधी नहीं, अब बंदा। आज हमको दीक्षा दीजिए, तब तो हमारी बेचैनी दूर होगी, और नहीं तो मेरा जीवन गया। उनकी आस्था विश्वास देखा अंगद जी महाराज ने दीक्षा दिया। कभी उनके सामने नहीं बचता था कि गुरु महाराज की आज्ञा होगी तो क्या होगा, देरी हो जाएगी। एक रोज का गंगा जल ले आओ। रात के समय वर्षा तूफान मचा है, चला गया पानी लाना। पानी उधर से लौटा, घड़ा में पानी लेकर वर्षा के कारण पिछड़ रास्ता फिसल गया। वहां जुलाहा सबका घर था। आवाज सुन करके जुलाही कहती है, अरे कौन चीज की आवाज है? उन्होंने कहा कि कौन चीज का आवाज है? वही अमरवा होगा, अमरवा जिसको आगो ना अपना पाछो पगा, दिन भर बमज्जा कुछ दौड़ते रहता है, वही अमरवा होगा। गया उसने अंगद जी महाराज के पास, का बेटा शरीर में मिट्टी लगी, सारी घटना कह सुनाया। जुलाने का कि अमरवा है, अमरवा। ओ अमरवा है, आज से स्नान करो। स्नान किया, छात्र दिव्य खुली गए। तीसरा गुरु बन के तैयार हो गया। तीसरा गुरु था अमरदास जी महाराज। 60 वर्ष के उम्र में दीक्षा लिया। सबसे पुराने उम्र में दीक्षा लेने वाले नानक दरबार के तीसरा गुरु अमरदास, और गुरु बन गया। गुरु नहीं था, कूड़ा करकट में फेंका था, गुरु बन गया। बना लिया गुरु को तो गुरु ये बनकर तैयार कर दिया। पारस में और संत में बड़ो अंतर जान। वो लोहा सोना करे, यह कर दे आप समान। पारस लोहा का स्पर्श होते ही पारस लोहा को सोना बना देते। पारस लोहा को पारस नहीं बनाते। संत अपने समान बना देते, अपने समान बना लेते। तो अपने समान ही बना दिए। तो मैं कह रहा था, देवघर में चल रहा था सत्संग, तो यही प्रसंग चला। तो जज साहब के मन में लेकिन नहीं चचा कि गुरुवे सब कुछ है, गुरुवे है हनुमान जी। तो उठ करके खड़े हो गए, बड़े पद पर है, हाई कोर्ट के हो, जज है, साधारण बात। कहा देखिए आजकल सबसे बड़े कोई है हनुमान जी। राम के काम कोई हो हनुमान करते हैं। चाहे लंका जलाना हो, सीता का खबर लाना हो, लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाना हो, धौला प्रगट उठाना हो, सारा काम हनुमान। इसलिए हनुमान बड़ा बलशाली है, उनकी पूजा करो, कल्याण होगा। जो जो हनुमान में श्रद्धा रखेंगे सब मेरे पास हनुमान चालीसा फिर लग गई। हनुमान चालीसा फ्री का माल तो सब लेंगे। अब ये कहना दीजिए तो फ्री में बट रहा है। तब देखिए तमाशा। अभी अखिल भारतीय महाधिवेशन हुआ कलकतिया में, हम लोग गए थे। एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा जितना पुस्तक है उसको आधा कीमत पर बेच दीजिए। का आधा पैसा तो हम देंगे। और बैनर जाकर के यही बना लिया, प्लास्टिक का बैनर कई जगह टांग दिया, ताकि बाबा जी सब ऐसा नहीं कहे कि हमको सुध टंगवा दिया। सारा आधा पैसा वो दे दिया, आधा पैसा दिया।
आज भी एक आदमी हमको फोन किया, बाबा स्मारिका जो निकली है ना, उस पर 11 रुपया का छूट दे दीजिएगा, और पैसा हम देंगे, और जब कहिएगा तो हम भेज देंगे। कहा मैंने आपको विश्वास है, दे दीजिएगा। इसलिए आज पत्रिका से जो मिलेगी तो जो उसका कीमत है सर 50-51 टका या जो भी है, उसमें 11 रुपया की छूट है, ले सकते हैं आप। और अभी जाकर के हमारे कमरा में इंजीनियर साहब, क्या नाम है, देखना पुरुषोत्तम जी, ये भी जाके बोले, हमसे तो नहीं बोले, लेकिन मेरा जो ड्राइवर है लक्ष्मण जी, पुस्तक विक्रेता भी है, उनको भी जाके कहा है कि पुस्तक का छूट दे दीजिएगा, तो हम 2000 या कितना पैसा हम दे देंगे। तो पुस्तक में भी छूट मिलेगी। ये मधुबनी जिला की विशेषता है कि कोई सज्जन को धर्म के प्रति आस्था, कि हमारे गुरु महाराज का पुस्तक बिके, हमारे गुरु महाराज का नाम, हर एक संस्था को चाहता है कि हमारी संस्था आगे बढ़े। गरीब आदमी डर के मारे पैसा के किताब नहीं लेंगे, तो लेंगे कौन चीज, बैलून फूकना, झालमुड़ी, जिलेबी, अरे उतना पैसा में पुस्तक हो जाए। यह स्मारिका जो कि आज तक संत मत में कभी नहीं निकला होगा, जो चीज वो सब निकला है। प्रत्येक संत का जन्म कब और मृत्यु कब, कैसी किताब में निकाली संत मत में, पहले बार निकला, मैं इसको निकाला संत संदेश में, तो बहुत नई नई बात हुई होती है, पुस्तक में प्रेरणादायक होती है, बच्चे के लिए जीवन का अनमोल रत्न होता है। इसे जरूर लेना चाहिए, धर्म ग्रंथ को जरूर महापुरुष की तस्वीर रखना चाहिए, कल्याण होगा। जब भी नजर पड़ेगी इस पर कल सुनिएगा, कल्याण ही कल्याण। तो मैंने कहा जज साहब बांटने लगे पुस्तक, तब महापुरुषों ने कहा कि सुनिए महाराज, आप लोग कह रहे हैं ना हनुमान चालीसा, और हमारे जज साहब बैठे हुए हैं, हनुमान चालीसा को पढ़िए आप। हनुमान जी के बारे में सुन रहे थे, जज साहब से कह रहे थे राम का सब काम किया हनुमान, सीता की खोज किए हनुमान, धौलागिरी पर्वत लाए हनुमान, संजीवन बूटी लाए हनुमान, ले सबसे है बलवान हनुमान। लेकिन आप सुनिए हनुमान चालीसा पढ़िए, क्या लिखा हुआ, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुल सुधार, अब वर्णव रघुबर विमल जस, जो दायक फलचार, अब बुद्धिहीन तन जान के सुमरौ पवन कुमार। फर्स्ट डिवीजन कौन, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु का है 1 नंबर में, दूसरा नंबर में कौन है, वर्णव रघुबर विमल जस, भगवान राम दूसरा नंबर, और 3rd डिवीजन में हनुमान जी, बुद्धिहीन तन जान के सुमरौ पवन कुमार। किनकी पूजा होनी चाहिए आप ही लोग बताइएगा निर्णय करके। जैसा मुँह सुख रहा, उतना तो कम में हुआ। सुनिए और क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो। वो तो राम के भक्तों को कहना चाहिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो रघुवर की नाई। रघुवर का नाम कहाँ चला, यहाँ लिखते हैं बुद्धिहीन तनु जान के, हमको बुद्धि नहीं है, बल नहीं है, विवेक नहीं है, उनको तो कहना चाहिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो जो तुम्हें सुहावी। ऐसा कहना चाहिए। तुमको जो सुहावी करना चाहिए, हमको बुद्धि नहीं है, बल नहीं है, विवेक नहीं है, मैं नहीं जानता हूं मेरा कल्याण किसमें है। लेकिन यहाँ हनुमान जी कह रहे क्या, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव क्या कृपा करते, ख्याल कीजिएगा, उनको कहना चाहिए रघुवर की नाई, या कृपा करो जो तुम्हें सहाय। कुछ नहीं करते हैं, निवेदन करते हैं गुरुदेव की नाई। गुरुदेव क्या करते हैं, गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने, गुरुदेव तो जीव को काट ले, भव सिंधु पे फेर सुख के सिंधु आने,
अंदर करा, घट का पाठ गुरुदेव खोला, कहे कबीर गुरुदेव पूरा न मिले, जीव और शिव तब एक तो। गुरुदेव के भेद को जीव जानता नहीं, गुरु बेचारा क्या करे। शीश समाए चुप, भावे जो प्रबोध ये बांस बजाया फूक। गुरु तो चाहता है इनका कल्याण कर दे, लेकिन क्या करेगा। यहाँ तो शिष्य है, पात्र नहीं है कुपात्र, तो उसमें क्या टिकेगा।